आमिर हसन here and welcome to my Facebook page and YouTube channel। आज मेरे साथ हैं साजिदुल्लाह साहब और ये अभी यूके में हैं और PSW पे हैं और अभी इनको रिसेंटली PGC विद QTS फिजिक्स में एडमिशन मिला और ऑब्वियसली इनको बर्सरी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में, 29,000 पाउंड की बर्सरी आपको मिलती है अगर आप फिजिक्स में, जर्मन में, स्पेनिश में अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं PGC विद QTS, आपको गवर्नमेंट की तरफ से बर्सरी जो है वो भी मिलती है। तो आज साजिदुल्लाह साहब से पूछते हैं कि इनका सफर जो है वो किस तरह रहा, इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूछते हैं, इनसे ये पूछते हैं कि यूके ये किस कोर्स करने के लिए आए थे, जॉब क्या कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंसेस क्या क्या थे और फिर किस चीज ने इन्हें मोटिवेट किया कि वो PGC विद QTS में अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम साजिदुल्लाह साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल फॉर टुडे। तो ये बताएं कि आप कहाँ पे हैं अभी यूके के अंदर और क्या काम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, थैंक यू। मैं अमर भाई आया था सितंबर 2021 में। मैंने ऑलरेडी चूँकि एमफिल फिजिक्स में किया हुआ था, लेकिन मैंने क्या कि एक सेकंड मास्टर की तरफ मैंने क्या मूव करता हूँ यूके। चूँकि कोरोना था, आपको पता है उस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन थी, और हम टीचर्स की स्पेशली मैं ये कहूँगा, क्योंकि कॉलेजेस ने फारिग करके घर बैठा दिया था, फिर वही ट्यूशन से जो अर्निंग होती थी उसमें भी कोरोना था, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में जाता हूँ। तो मैंने यूके का डिसाइड किया कि मैं यूके जाता हूँ। तो मैं सितंबर 2021 में एजुकेशन में मास्टर के लिए मैं यूके में आ गया। और उस वक्त मुझे ये चीज़ आइडिया नहीं था मुझे कि PGC भी जो है एक डिफरेंट है और एजुकेशन जो है वो मास्टर में डिफरेंट है। लेकिन मेरे जहन में ये चीज़ थी कि एजुकेशन जो है वो शायद हमें टीचिंग फील्ड में जो है वो हेल्प आउट करे। बट मैंने एजुकेशन में एडमिशन लिया यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से, कुछ 50% स्कॉलरशिप था और ऑलमोस्ट 6,000 समथिंग मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी को फीस पे की, और मैं यहाँ पे मास्टर एजुकेशन में आया यहाँ पर। तो आप किस सिटी में आए थे? और मैं आया था यूनिवर्सिटी ऑफ हुल में, और किस सिटी में? शुरू से ही ये है हुल जगह का नाम है, किंगस्टन अपॉन हुल। अच्छा, ये यॉर्क साइड पे आता है। अच्छा, जी बिल्कुल। सही। तो बस यहाँ फिर मैंने अपनी स्टार्ट में, आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है जॉब सिक्योर करना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोस्तों की गाइडलाइन थी और कुछ खुद भी जो है मैं सर्चिंग में थोड़ा सा ज़्यादा खुद जाता हूँ उस चीज़ को, सुनता भी सब क्यों लेकिन करता फिर अपनी ही हूँ। तो जब स्टार्ट में मैं आया तो जॉब की इशू था, तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी ले ली और पार्ट टाइम मैंने एज ए डिलीवरी की जॉब जो है वो स्टार्ट कर ली। फिर मतलब 1-2 महीने गुजरे, तो उसके बाद मैंने सोचा अब मुझे टीचिंग फील्ड की तरफ मूव करना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, ऑनलाइन मैंने एजेंसी सर्च की, तो एजेंसीज मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मुझे जो है ना कवर सुपरवाइजर की और टीचिंग असिस्टेंट की ये 2 जॉब मुझे जो है वो ऑफर कर दी। तो वीक में थोड़ा सा मिनट दीजिएगा, मैं आपकी बात करता हूँ। असल में मैंने भी रिसेंटली, मेरे व्यूअर्स को पता होगा, मैंने टीचिंग असिस्टेंट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया अभी, मेरे ख्याल में कुछ दिन ही गुजरे, और अभी इन्होंने जैसे साजिदुल्लाह साहब ने बात की कवर सुपरवाइजर क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो बनाऊंगा अपकमिंग डेज के अंदर। और ये भी एक आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप यूके में जॉब ढूंढ रहे हैं और आप लेट्स से कि मास्टर्स करने आए हैं और PGC विद QTS की तरह आपका मास्टर्स बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे एक दिन आपने क्लासेस लेनी है या 2 दिन लेनी है, तो कवर सुपरवाइजर की जॉब भी आपके लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकती है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जी साजिदुल्लाह साहब, प्लीज उसमें अपनी बात को कंप्लीट। तो उसमें मतलब 2 डेज मेरी यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती थी और 3 डेज मेरे पास जो है वो फ्री होते थे। तो 3 डेज मैं क्या करता था, एजेंसी के थ्रू मैं स्कूल में जाता था, और वो स्कूल ऐसे नहीं था कि मुझे एक स्पेसिफिक स्कूल उन्होंने दे दिया। मतलब ये यॉर्क वाला एरिया मेरे के जो थी वो मुझे किसी स्कूल में भी जो है वो मुझे भेज देते थे। ग्रिम्सबी भी जाता था, डॉनकास्टर भी जा गया हूँ, लिंकन भी गया हूँ, यॉर्कशायर भी गया हूँ, हल के अंदर भी मैंने, मतलब काफ़ी सारे स्कूल्स जो है ना उनमें जो है ना हमें ये भेजते थे। तो उसके साथ साथ फिर जब टाइम होता था तो शाम में जो है हम वो डिलीवरी की जॉब कर लेते थे। मतलब अपने एक्सपेंसेस जो है ना और अपने फीसेस जो है ना मैंने इस तरह से पूरी की है। जिस तरफ ये बात बताइएगा, अभी मैं आपकी बात फिर काट रहा हूँ, क्या डिलीवरी की जॉब अलाउड है? जहां तक मेरी अपनी नॉलेज है, आप तो क्योंकि जो स्टूडेंट डिलीवरी की जॉब में एक ये चीज है, मैं करता था डिलीवरी डोमिनोज के साथ। डोमिनोज में ये है कि वो आपको इंश्योरेंस जो है वो आपको करके देते हैं। तो जब स्कूल से हावर्स पूरे नहीं होते थे तो मैं वहां से पूरे कर लेता था, और फिर आपको पता है कैश की सिचुएशन चल रही होती है। ठीक है, सही सही, जी ठीक है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अपनी एक्सपेंसेस और अपनी सारी चीजें बहुत स्मूथली गई हैं, कोई मुझे हर्डल किसी के नहीं आई मुझे।
मुझे ये बताइए कि जब जाहिर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, आपने फिर कोशिश की होगी स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए, तो कितनी आपको दिक्कत आई, आपको जॉब मिली ही नहीं है, कोई इंटरव्यूज हुए मास्टर्स इन एजुकेशन की बेसिस पे? क्योंकि मेरे काफी व्यूअर्स मुझसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम मास्टर्स इन एजुकेशन करने के लिए आ रहे हैं, हमें कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपने क्योंकि किया हुआ है तो लोगों के पास एक बड़ी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि आपने कहाँ पे कोशिश की और क्या हुआ उसके बाद। अच्छा, जो एजुकेशन की डिग्री है मास्टर की, मुझे नहीं लगता कि ये आपको यहाँ पे टीचिंग फील्ड में कोई हेल्प आउट करती है। उसकी रीजन ये किसी है। और फील्ड में भी नहीं, टीचिंग के अलावा मतलब किसी और सेटिंग के अंदर किसी कोई फायदा है जी, या कोई फायदा नहीं है? मैं उस बात की तरफ भी आता हूँ। क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी का कोर्स मॉड्यूल है, जब मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने सब कुछ फीस जमा की, तो बाद में मैंने आपको पता है जब एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा होते हैं उसके बाद जो है आपको इस चीज का डर होता है कि आपका इंटरव्यू ना आ जाए। तो सही। मैंने उस वक्त क्या किया, कोर्स मॉड्यूल मैंने पहले भी देखी थी सारी, लेकिन मैंने उसको सही। एग्जैक्टली रीड नहीं किया था। तो जब मैंने एम्बेसी में अपनी जारी ऑफिस में फाइल जमा की, तो मैंने इंटरव्यू की तरफ आया। मैंने कहा अल्लाह ना करे अगर इंटरव्यू आ जाता है एम्बेसी से तो मुझे कुछ ना कुछ हेलो आया। तो मैंने कोर्स मॉड्यूल को ना क्लियरली वाजे पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि ये डिग्री आपको टीचिंग के लिए जो है वो अलाउड नहीं करती। मतलब ये लाजमी नहीं है कि आप ये डिग्री लेंगे एजुकेशन की तो इससे आपको जो है वो टीचिंग की जॉब जो है ना वो इजीली मिल जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली जो है इस चीज में मेंशन किया हुआ था ये बात। और इसके साथ मैंने स्कूल्स में भी अप्लाई किया। मैं कहूँगा उसमें मेरी वीकनेस थी। मतलब आपके साथ ऑन ईयर हूँ, मैं आपको ये कहूँगा मेरी वीकनेस थी, चूंकि हमने पाकिस्तान में और यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी बात ये थी कि मतलब मैं स्कूल की जॉब में और डिलीवरी की जॉब में मैं इतना गुस्सा हुआ था कि मैं अपने आप को प्रिपरेशन के लिए और स्कूल में अप्लाई करने के लिए मैंने टाइम ही नहीं दिया। सही। अगर मैं टाइम दे देता तो अल्लाह करता मेरी हो जाती जॉब कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने टाइम नहीं दिया। हाँ, और इसके अलावा बाकी स्पॉन्सर की जॉब जो थी, जिस तरह के आप डोमिनोज कर लें या जर्मन ओनर कबाब इधर था, मैं इनमें दो में मैंने काम किया है, तो उन्होंने स्पॉन्सर की ऑफर की। बट मेरा जो एक टीचिंग फील्ड से हूँ मैं, चूंकि लास्ट 10 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरा वो चीज माइंड जो है वो मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं वहां पे यानी कि आप बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं व्यूवर्स के लिए कि मतलब डोमिनोज भी ऑफर कर सकता है स्किल वर्क वीजा की जॉब, जो दूसरी आप जॉब बता रहे हैं, आई थिंक वो मैनेजरियल टाइप ऑफ पोस्ट होती हैं जिसमें आई थिंक स्किल वर्क वीजा अप्लाई हो सकता है। जी, मेरे साथ के जितने भी लड़के थे उन सबको जो है ना वहाँ पे जॉब मिली और फ्री ऑफ कॉस्ट मिली उन्हें स्पॉन्सरशिप। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो जाहिर है वो तो आपको बेचती नहीं है ना, ये तो हमारे देसी हैं अनफॉर्चुनेटली, जो बेसिकली वीजा बेच रहे होते हैं बेसिकली अनफॉर्चुनेटली। मतलब मैं अपने व्यूअर्स को ही बताता चलूं, कई लोगों को पता चलता होगा वीडियो से कि उन्होंने कोई स्किल वीजा जो है वो ले लिया है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें कुछ कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं जो हमारे देसी कम्युनिटी है मोस्टली, वो लोगों को पैसे दे के वो स्किल वर्क वीजा जो है वो सेल आउट कर रही होती है। इस पे बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, और कई लोगों के साथ इसमें स्कैम भी होता है, स्पेशली केयर होम वर्क के अंदर, क्योंकि लोगों के पास कंपनियां हैं लेकिन काम नहीं है। आप करेंगे साजिदुल्लाह साहब? मेरे काफी दोस्तों के साथ ऐसी हुआ जिन्होंने पेमेंट दे के उन्होंने स्पॉन्सर लिया और एंड पे क्या वो स्पॉन्सर कैंसिल हो गया, वो बेचारे लटके हुए हैं। इस तरह काफी लोगों के साथ ऐसी हुआ है। लेकिन मैंने इसका एक मुतबादिल हल भी निकाल लिया था। मेरा लाजमी ये नहीं था कि मैं जो है ना यूके में ही रह लूं, क्योंकि मैं अब टीचर हूं तो मुझे पता है कि मुझसे टीचिंग के अलावा किसी और फील्ड में काम मुझसे नहीं होता। बहुत भी जोर लगा लूं, 1-2 दिन करूंगा तो फिर मेरा माइंड वही है कि मैं कहूँ यार ये मैं किस फील्ड में घुसूं। मैं बिल्कुल ऐसे ही आपने सारी जिंदगी अगर पढ़ाया हो, एजुकेशन में रहे हो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। आपको क्लासरूम की आदत होती है, आपको बच्चों को पढ़ाने की आदत होती है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए किसी और फील्ड में एडजस्ट होना। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने आपको बताया कि मैं पीएचडी की तरफ मूव हो गया। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा पुर्तगाल में, जी बिल्कुल, मैंने वहां पे पीएचडी के लिए अप्लाई किया, तो वहां से मुझे जो है ना ऑफर मिल गई। तो मैंने फिर सोचा अगर इंग्लैंड ना ही सही वहां पे भी ठीक है। एक मैं आपको पता है पीएचडी में आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, ये नहीं कि आपको नहीं मिलती। ठीक है, इंग्लैंड एक इसकी बर्थ है, एक सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर मैं स्पॉन्सर लेता किसी ऐसी जहाँ पे मेरा माइंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं था, तो मैं उस पासपोर्ट को कल क्या करता। पासपोर्ट तो आपको पता है यहाँ पे हर बंदे, तो मेरा वो चीज माइंड मेरा नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने वहां पे एडमिशन लिया, और जब मैं उधर गया तो मेरा इंटरव्यू बाय चांस मैं उधर ही था, पुर्तगाल में था कि मेरा इंटरव्यू आ गया। तो फिर मैंने वहां से जब इंटरव्यू पास किया तो फिर मैं दोबारा इधर वापस आ गया। मैंने कहा चले अब मेरी उधर एक जगह सिक्योर होगी तो मुझे वापस जाना चाहिए। सुपरवाइजर ने भी मुझे अलाउ कर दिया, जब मैंने देख लिया कि इसको जो इस तरह की एक चीज ऑफर हो गई, वो खुद भी यूके में रहा है और उसको इस चीज का आइडिया भी था। उसने मुझे खुद कहा कि ठीक है ये तो आपके लिए एक अच्छी चीज है, तो आपको मैं कहूंगा कि आप अगर जाना चाहते हो तो आप जाओ।
अपने पीएसडब्ल्यू का जर्नी शेयर करेंगे, कब आपको बेसिकली अब आपने अप्लाई किया और फिर जब आपके 2 साल खत्म होने वाले थे आपको कैसे आइडिया हुआ कि पीजीसी विद क्यूटीएस करना चाहिए, और आपका मेरे साथ कांटेक्ट कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जर्नी शेयर करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको नहीं जानता था। व्यूवर्स जी को बताते अहमद चले कि भाई, क्या हुआ उस सारे सिनेरियो के अंदर। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2022 था जब मुझे पता चला कि यहाँ पर इंग्लैंड में टीचिंग के लिए आपको पीजीसी विद क्यूटीएस जो है ना, ये आपकी वर्थ बहुत ज्यादा रखती है। ये नहीं कि आपको इसके बगैर आपको टीचिंग की जॉब नहीं मिलती, इसके बगैर भी मिलती है आपको टीचिंग की जॉब, लेकिन इसकी वर्थ जो है वो ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसमें आपको इतना कुछ सिखा देते हैं कि आप कहीं भी इंटरव्यू देते हो या कहीं आप अप्लाई करते हो तो उनको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे के पास कितना नॉलेज है और स्टूडेंट को ये कैसे जो है वो मोटिवेट कर सकता है, कैसे एक इफेक्टिव जो है लेसन बना सकता है। तो मतलब तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने इसके बारे में सर्चिंग शुरू कर ली। तो उस सर वक्त तो एक मुझे मिनट कोई दीजिएगा, मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बताता चलूं कि जो पीजीसी विद क्यूटीएस है यहाँ पे यूके में मैंडेटरी नहीं है 4 साल तक के लिए। आप यस यूके 4 के साल स्कूल्स में 4 साल तक के लिए पीजीसी विद क्यूटीएस के बगैर पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इंटरनेशनली जैसे इंडिया से पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको स्किल वर्क वीजा चाहिए। जब वो जाहिर है पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई करते हैं तो उनके पास ना पीजीसी होती है ना क्यूटीएस होता है, तो यहाँ के स्कूल्स क्यों रिस्क लेंगे एक ऐसे टीचर को इंपोर्ट करें जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है, तो वो वीजा इशू नहीं करते। वो वीजा उसी बंदे को इशू करते हैं जिसके बारे में उनको पता हो कि इसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर आप यूके में ही रह रहे हैं, जैसे आप डिपेंडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट वीजा पे हैं, या आप यूके के अंदर ही रह रहे हैं और आप यहाँ के सिटीजन हैं और आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको विदाउट पीजीसी विद क्यूटीएस 3 से 4 साल आप पढ़ा सकते हैं। फिर 4 साल बाद ही मैंडेटरी हो जाता है, आपको क्यूटीएस लाजमी चाहिए होता है। जी साजिद सर, आप अपनी बात करिएगा। सॉरी मैंने आपको तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने सर्च किया, मुझे उस वक्त कुछ भी चीज़ जो है ना मुझे यूट्यूब पे कुछ ऑनलाइन मिला, ना मुझे ऑनलाइन करता गया लेकिन समझ नहीं आ रही थी, मतलब एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं गालबन आपने 2023 का स्टार्ट था या 2022 का एंड था, बिल्कुल आपने ऐसे इस ही। टाइम पे जो है ना वीडियोस जो है वो बनाना शुरू की। तो फिर मैंने आपकी जब वीडियोस देखी, आपने एक दो वीडियोस बनाई, फिर मैंने उनको सर्च आउट शुरू किया। तो वहां से मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो हेल्प आउट मुझे वहां से मिल गई, मतलब मुझे एक एग्जैक्ट जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो सही फिर सही। मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ यूट्यूब के थ्रू, गालबन मैंने कमेंट किया था, फिर वहां से आपसे मेरा जो है वो फेसबुक के थ्रू मैं आपकी प्रोफाइल पे गया, फिर फेसबुक से आपसे मेरा नंबर शेयर हुआ, फिर मेरा आपसे जी व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट हुआ। तो बस आपने मुझे एक दो चीजें बताई कि इन चीजों पे आप जो है ना सर्च करो इन चीजों को। तो फिर मैंने वो जब सर्च की तो मुझे मतलब एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे मैं चला गया और वहां से मुझे जो है ना काफी सारी जो है वो हेल्प आउट मिली। यानी मैं अगर कोई ये कहे कि मेरा इस चीज का स्टार्ट कौन था जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली और इसी मुझे प्लेटफॉर्म मिला, तो इसका क्रेडिट जो है आमिर भाई वो आपको जाता है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। देखिए मेरी वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि अगर आप, कई लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ वीडियोस जो है पैसे कमाने के लिए बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो मेरे जो चैनल है उस पर तकरीबन 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे लिटरली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा यूट्यूब से, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई बेनिफिट हो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेरा मेन चैनल बनाने का मकसद था वो ये था कि लोगों को अवेयरनेस आए, स्पेशली टीचिंग कम्युनिटी को। कोई मेरी वीडियो देखता है नहीं देखता, किसी को मेरा स्टाइल पसंद आता है नहीं पसंद आता, मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना। हमारे माशरे में जिस टाइम पे कॉन्टेक्ट जिस तरीके का कंटेंट पसंद किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल लोग इंटेलेक्चुअल चीजों को नहीं देखना चाहते। लेकिन मेरा हमेशा से ही कोशिश होती है कि मैं इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाऊं, वरना मैं भी यूके की सड़कों में जाके घूम फिर के वीलॉग स्टाइल में अपना कंटेंट बना सकता हूं। लेकिन मैं अपने कमरे में बैठ के कोशिश करता हूं कि जो मेरा कंटेंट हो उसमें व्यूअर को कोई चीज जो है वो मिले। थैंक यू सो मच साजिद साहब। आपने मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि आपने मेरी वीडियो से मोटिवेशन ली और उसके बाद आपने अप्लाई किया। जी आप कुछ कह रहे जी थे? इसमें फिर आपको मैंने भी बताया, फिर इस तरह अहमद भाई हैं, जी ठीक है, मैं उनसे जब मेरा आप इंटरव्यू हुआ था बिल्कुल। जी यस, तो जब उनके साथ आपका इंटरव्यू हुआ तो उनकी मैंने जब प्रोफाइल देखी, फिर मैंने उसको लिंक्डइन पे सर्च किया, फेसबुक पे सर्च किया, फिर मेरा उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हुआ। तो सही। मतलब अभी भी मैं कंटिन्यूसली उनसे कांटेक्ट में, उनसे भी मुझे काफी सारी जो है वो हेल्प आउट मिली है। इस तरह एक और मेरा क्लास फेलो जो था उस्मान लड़का है, वो भी आया हुआ है इधर हाल में, इसी चीज में आया हुआ है, जी उस्मान पीजीसी से में मेरी आया। बात होती रहती है, वो भी बेसिकली मैं जानता हूँ उसको एक और लिंक के जरिए। तो उसको भी पीजीसी में जो है हेल्प आउट की थी मैंने ही की थी, क्योंकि वो काफी चीजों में पूछ रहा था कि किस तरीके से पीजीसी विद यूटीएस के उस्मान अंदर मेरा जो था चीजें वो करनी है। एमफिल का क्लास फेलो था, एमफिल का जी जी क्लास जी। फेलो था, और बाई चांस अहमद ने मुझे बताया कि यार साजिद एक और लड़का है, वो पिंडी, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ वाकंड से, वो मैं पठान करक से हूँ, खटक कौम है हमारी। तो सही सही। अहमद ने मुझे बताया पिंडी का एक लड़का हुआ, तो मेरा व्हाट्सएप पे जब कांटेक्ट हुआ
तो मेरी प्रोफाइल लगी थी, उसने मुझे कहा यार आपको मैंने कहीं देखा है, तो वो जो वीडियो कॉल हुई मैंने कहा यार उस्मान भी आप है, तो उस्मान मेरा क्लास फेलो है। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा, सही जी सही जी सही। जी वो मेरे ख्याल में फिजाइया में वहां पे पढ़ाते थे मेरे ख्याल में जी बिल्कुल, पिंडी इस्लाम, में वो हाँ। टीचिंग कर रहे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, अच्छी बात है। मतलब देखिए, यही मेरी वीडियो बनाने का बेसिक मकसद यही था, लोगों तक मैसेज पहुंचे और लोगों को रास्ता नजर आए कि पाकिस्तान के अलावा या इंडिया के अलावा अगर आप कहीं और बाहर निकलना चाहते हैं, देखिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या बाकी अकाउंटिंग फील्ड के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन टीचिंग फील्ड के अंदर लोगों को रास्ता नहीं पता कि किस तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो से किसी को फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी। अपना ऑब्वियसली आपका पीएसडब्ल्यू जो है वो एक्सपायर होने वाला होगा, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा जर्नी बताएं कि आपने पीजीसी कब अप्लाई किया, आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या फेस करनी पड़ी, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला और कोई बर्सरी आपको उन्होंने ऑफर करवाई या नहीं करवाई, उसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए। मैंने आपको बताया चूंकि 2023 में मेरा एक 2024 में मेरा एक इंटरव्यू रोहमटन यूनिवर्सिटी के साथ हुआ, तो जहां से मेरा जो है सही, वो रिजेक्ट हो गया रिटन टास्क की वजह से। ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी बट रिजेक्ट हो गया। तो मैंने फिर पीएचडी में मैं बिजी था, तो मैंने सोचा अब चलें नेक्स्ट उसके लिए करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन दोबारा से मैंने प्रिपेयर की, और उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमारे इधर मैं जहाँ पे होल में रहता हूँ, यहाँ पे हमारे एक स्कूल है विनिफर्ड होल्टबी के नाम से, तो मैं उस सही, स्कूल में अक्सर जाता हूँ कवर सुपरवाइजर की जॉब करने। तो वहाँ पे ठीक है। आईटीटी की टीम लीडर बैठी हुई होती है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरा जो है पीजीसी का इंटरव्यू जो है मेरा वो फेल हुआ है, तो काइंडली मुझे इसके बारे में थोड़ी सी हेल्प आउट करें। तो उन्होंने मुझे सही, ये कहा कि क्या आप जो है वो स्कूल आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा बिल्कुल मैं आ सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे नज़दीक भी है। सही। दूसरा मैंने सोचा कि ये तो मेरा एक फ्यूचर है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल लर्निंग जाएगा। अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैंने उस चीज़ को जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे स्कूल में बुलाया, तो उन्होंने मुझे अब मैथ का टीचर है तो मैथमेटिक्स की क्लास में, साइंस, मतलब इस तरह उन्होंने जो है वो डिवीजन कर दी। सही, और मुझे उन्होंने कहा कि आप लर्न करो, तो मैंने सही। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैंने वो लर्न की। अब पाकिस्तान में और यहाँ में टीचिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे थोड़ी सी कवर बात याद सुपरवाइजर, आ रही है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वो पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी एक वो स्टेटमेंट दी थी ना, या तो विन हो या लर्न हो। तो मुझे वहां हाँ से हाँ बात समझ में आई है, मुझे पाकिस्तान की टीम अभी इंडिया से हारी है, हमने तो बहुत जो है हमें लर्न करने की जरूरत है इस टाइम पे कि हमने खेला कैसे है। बट एनीवेज, आई होप कि आपने अच्छा सा लर्न किया होगा कि किस तरीके से जो है वो ऑब्वियसली टीचर की क्या रिक्वायरमेंट है यूके के अंदर, और ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ एग्जैक्टली। सीखा होगा। और उसमें मैं आपको एक और भी बात बताऊं, मतलब जो टीचर की क्लास होती थी ना, तो उसके साथ ना मैं उस पर रिक्वेस्ट कर लेता था कि काइंडली मुझे जो है ना 1 या 2 मिनट दें। ज़्यादा तो आपको पता है मुश्किल होता है टाइम देना, तो मैं उससे ना क्वेश्चन कर लेता था, और वो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। सही, मैं आपको बता नहीं सकता, लोग कहते हैं ना कि रेसिस्ट है और ये डिफरेंट लोगों के व्यूज होते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आई डोंट नो। असल में ना हर लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, अगर मैं यूके में देखूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि रेसिज्म है यहाँ पर, लेकिन अगेन आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी। इवन हम पाकिस्तान में भी होते हैं, तो कोई बंदा थोड़ा सा लेट्स से कि किसी और कबीले से है, तो हम क्या खुद रेसिस्ट लैंग्वेज यूज नहीं करते क्लासेस के अंदर। इवन टीचर्स भी अजीब सा कमेंट पास कर देते हैं जो रेसिस्ट कमेंट होता है, लेकिन क्योंकि वो हमारे कल्चर के अंदर होता है तो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन यहाँ मैं पे हमें महसूस जरा से क्यों बात करते हैं तो हम कहते हैं ये रेसिज्म में आ गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ नहीं है, हमारे मुल्क में ज्यादा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं देखूं बच्चों में भी और टीचर में भी, जैसे डिफरेंट आप पढ़ाते हैं कल्चर्स के अंदर, तो आप जो बच्चों पे कमेंट पास कर रहे होते हैं वो बिल्कुल रेसिज्म में आता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मेरा ख्याल है कि आप इस बात से एग्री करेंगे। हाँ, मुझे फिर हर टीचर ने जो है ना मुझे समझाया है, तो जब वो किसी चीज को कोई एक्टिविटी या करवाते थे तो फिर मैं, जैसी बात एक चीज नहीं देखते थे या उसका वो जो गैदरिंग जो होती थी जिस तरह से वो हैंडल करती थी, हालांकि यहाँ के बच्चे आपको पता है हमारे बच्चों से ज्यादा एक मतलब ये समझने के नाउटी हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एजुकेशन फ्री है यहाँ पर। जब एजुकेशन देखिए, सीधी सी बात है, जो चीज आपको फ्री मिलती है ना आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हमें दी हैं, हम उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, हम उन चीजों की तरफ जाते हैं जो हमें नहीं मिली होती। हमारा सिर्फ एग्जैक्टली। फोकस उन चीजों पे होता है। बिल्कुल इसी तरह एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री है, इनको नहीं पता कि जो इनको यहाँ पे स्कूलों में फैसिलिटीज मिली हुई हैं, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इनको सिखाई जाती है, फूड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, कोडिंग सिखाई जाती है, क्लासरूम के अंदर एजुकेशन फ्री में दी जाती है अंटिल द एज ऑफ 18। पूरी दुनिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जो तरसते हैं ये फैसिलिटीज के लिए,
और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज मिले लेकिन उनको नहीं मिल पाती। पाकिस्तान में भी देखिए नहीं 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं एजुकेशन मिलती, लेकिन क्योंकि यहाँ फ्री मिली हुई है तो बच्चे बिगड़े में वो कहते हैं कि यार मतलब ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, तो इसलिए वो केयर नहीं करते। मिलती। यस। तो मुझे हर टीचर ने फिर मुझे जो है वो एक अच्छे वे में गाइड किया, मेरे क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर भी दिया है और मुझे और मोटिवेट किया है कि आप एक फिजिक्स की टीचर हो, आपके पास नॉलेज भी है, क्योंकि प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस मैंने 1-2 क्लासें भी ली फिर वहां पर। सही तो उन्होंने सही मुझे कहा कि आप जो है ना, आपको इस फील्ड में जो है ना आगे जाना चाहिए, हमारी सही विश है कि आपको जो है ना ये चीज मिले और आप यहाँ पे टीच करो। सही सही। तो अब मुझे ये बताएं कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कब मीट हुई, इंटरव्यू आपका कब हुआ और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी पीजीसी विद क्यूटीएस के लिए, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बताई जहां पे आपका एडमिशन हुआ? अच्छा, मेरा इस तरह था कि मैंने यहाँ से चूंकि ऑलरेडी एमए एजुकेशन किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ हुल से, तो जो सही मेरी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी आइल्स की, वो जी तो मुझे उन्होंने वेव कर दिया ठीक है, कि आपको वैलिड, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जीसीएसई इंग्लिश की होती है, जी वो मैंने जो है ए स्टार इक्विवेलेंसी से मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की और सही मैंने उसका पेपर दिया और उसमें भी मेरा लेवल 5 जो है वो आ गया। सही सही। मेरी जो है अहमद भाई, सॉरी आमिर भाई, बिशप ग्रॉस स्टेट यूनिवर्सिटी है लिंकन में, जो अच्छा मेरे इधर नजदीक ही है, जब मैं हुल में रहता हूँ ऑलमोस्ट मुझे 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। सही, और मैंने प्रेफरेंस दी उसी यूनिवर्सिटी को दी कि मैं इस बिल्कुल आपके यूनिवर्सिटी करीब में। है, ऑब्वियसली आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जॉब्स आपको पता है किस तरह ढूंढनी है, यहाँ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली मेक सेंस कि आपके लिए आसान है यहाँ एग्जैक्टली पर। यस। और तो मेरा उसमें जो है उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन मेरी, मुझे याद है कि मैं वेट कर रहा था कि 8 नवंबर किसी तरह आए, एप्लीकेशन जो है वो 9 बजे सुबह ओपन हो और मैं जी आपको बताऊं 9 से 15 मिनट पहले मैं लैपटॉप खोल के बैठ गया था। बिल्कुल ऐसा। एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी क्योंकि की हुई थी, थोड़ी सी चेंजेस थी वो मैंने की हुई थी, तो एग्जैक्ट जब 9 होते गए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फर्स्ट बंदा मैं हूँ को 9 बजे मैंने एप्लीकेशन पुट की है। सही सही 9 को मैंने पुट की और गालबन मुझे 12 या 13 डेट थी, मुझे उनकी इंटरव्यू की आ गई और 18 को गालबन 18th ऑफ नवंबर मेरा इंटरव्यू हुआ और उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है मुझे उनकी ऑफर आ गई। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं कि बर्सी के बारे में उन्होंने क्या बताया कि आपने कोई फी जमा करवानी है या उसी में से एडजस्ट करेंगे? अक्सर लोगों को ये सवाल रहता है, तो उसके बारे में कुछ बताया उन्होंने? बर्सिस के बारे में इस तरह है कि 29,000 है बर्सिस और मेरी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो 16,200 समथिंग लाइक दैट है। और उसमें जो सेल्फ वाले होते हैं उसके लिए उन्होंने कहा हुआ कि आपने 50% जो जमा करनी है, लेकिन ठीक जो है। बर्सिस पे है उनके लिए 25% की इनिशियल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यानी कि आपने 25% पे करना ही है उनको और उसके बाद वो बर्सरी में से पैसे काटेंगे, ऐसा ही है? एग्जैक्टली यस। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच साजिदुल्लाह साहब, आपने बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि पीएसडब्ल्यू जब में आ जाए तो फिर वो पीजीसी विद क्यूटीएस कैसे करेंगे। साजिदुल्लाह साहब की एग्जांपल आपके सामने है, आपको पीएसडब्ल्यू से फिर वापस स्टूडेंट वीजा के ऊपर आना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं कि पीएसडब्ल्यू आपको जिंदगी में 1 साल मिलता है, मतलब 1 दफा मिलता है, सॉरी, यानी कि आप अगर यूके से कोई भी डिग्री करते हैं मास्टर्स लेवल की, आप सिर्फ पीएसडब्ल्यू 1 दफा ही अवेल कर सकते हैं। अब साजिदुल्लाह साहब ने क्योंकि पीएसडब्ल्यू ऑलरेडी अवेल कर दिया है, तो आप ये स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे, तो अब मेरी इनके साथ जो एडवाइस होगी वो यही होगी कि पीजीसी जैसे ही शुरू करें साथ साथ जॉब्स के लिए अप्लाई कर दें, ताकि जैसे ही इनका सितंबर या जुलाई 2026 में पीजीसी कंप्लीट हो, इनके पास जॉब भी हो। वो जाहिर है मैं साजिदुल्लाह साहब आपको गाइड भी करता रहूंगा किस तरीके से आप जॉब्स के लिए जी apply जी कर सकते हैं। जरूर जरूर इंशाल्लाह। भी आपका क्वेश्चन है मुझसे पूछने इससे रिलेटेड कोई चीज अगर मैंने क्लियर ना की हो या कोई चीज आप ऐड ऑन करना चाहते हो प्लीज। क्वेश्चन के आपकी वीडियोस मैंने इतनी देखी हुई है कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा क्वेश्चन रह नहीं गया कि मुझे कुछ आपसे पूछना पड़े। हाँ, अलबत्ता ये है कि ड्यूरिंग पीजीसी मे भी मैं आपको टच करूं और आपकी ऑफ कोर्स बिल्कुल हम इंटरेस्ट रहेंगे और जाहिर है आपको कोई भी मदद चाहिए होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपको पता ही है कि मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ, चाहे यूट्यूब पे कोई भी कमेंट आए या मुझे प्राइवेट नंबर पे मैसेज आए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने व्यूअर्स को रिप्लाई करूँ, क्योंकि एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर मैंने चैनल बनाया, लोगों को गाइडेंस जो है वो देना शुरू की, वो गाइडेंस पूरी हो, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। और मेरा ख्याल है कि जो मेरी वीडियोज हैं उसमें तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी। तो आप खाली वीडियोस देख के मुझे बगैर कांटेक्ट किए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है आप अपना क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझसे पूछें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम क्वेश्चंस को आंसर जरूर करूं। सो थैंक यू साजिदुल्लाह साहब मेरे चैनल में आज आने के लिए, और आपने बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की
आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो, क्योंकि बहुत खुशी होती है कि थैंक एक स्कॉलरशिप मिला और आप ऑब्वियसली आप पीजीसी क्यूटीएस करने के बाद ऑब्वियसली इंशाल्लाह यूके के अंदर आपको जॉब भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल टुडे, और थैंक यू सो मच फॉर व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।